नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं बीपीएस न्यूज़ से संतोष कुमार पार्थ। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव 2020 के लिए घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। आपको हम बताते चले कि उम्मीदवार अभी विधानसभा से अपने अपने पार्टियों के लिए लोग लगे हुए हैं। आखिरकार किसे टिकट मिलता है, बस कुछ दिनों में पता चलेगा। फिलहाल अभी हम जदयू खेमे के पास में हैं, जहां कई जदयू के करतावर नेता बैठे हुए हैं, जहां उम्मीदवारी के तौर पे भी हिलसा के असाढ़ी गांव के शैलेंद्र जी हैं, जो अभी वर्तमान में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हिलसा के भी हैं। उन्होंने भी उम्मीदवारी का दावा ठोका है। अब देखना होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार हिलसा विधानसभा क्षेत्र के लिए किसे वो चुनते हैं। क्या वो जदयू के सीट देते हैं या गठबंधन में अन्य पार्टियों को मिलता है। आइए हम बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दावा ठोकने वाले हैं शैलेंद्र भैया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो पार्टी का कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में विश्वास हम लोग का है। और हिलसा विधानसभा चूँकि पिछले बार गठबंधन में रहा है, इस बार अभी तय नहीं हुआ है कि हम लोग का जो गठबंधन है उसमें कहाँ जाना है, लेकिन ऐसा आसार पता लगता है कि जदयू का सीट रहना चाहिए और रहेगा। क्या लगता है इस बार आप उम्मीदवारी का भी आपने दावा किया है, माननीय मुख्यमंत्री आप पर कितना विश्वास करते हैं? विश्वास तो उनका जो पार्टी का कार्यक्रम है, लगातार 3 टर्म से प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो जो भी कार्यक्रम उनका रहा है, पार्टी का कार्यक्रम रहा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रहा है, चुनाव का कार्यक्रम रहा है, या एमपी एमएलसी मंत्री जी का जो कार्यक्रम रहा है, बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने हिस्सा लिया। और हिलसा का एक इतिहास रहा है कि हर कार्यक्रम में अच्छा भागीदारी रहा है। मुख्यमंत्री जी का भी पिछले साल कार्यक्रम था जोगीपुर रोड में, तो अच्छा ही कार्यक्रम रहा। भीड़ भाड़ भी अच्छा था। मेरे तरफ से 5 गो घोड़ा का भी व्यवस्था किया गया था और सारी व्यवस्था था। नालंदा जदयू का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और यहाँ लगभग जदयू के ही सीट पे लोग काबिज होते हैं। इस बार जदयू के क्या खाते में ये सीट मिलेगा? बहुत हद तक तो लोगों का भी विचार है और पार्टी के पदाधिकारियों का भी विचार है, और इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है कि स्थानीय और पार्टी के कार्यकर्ता के बीच से ही इस सीट को रखा जाए। क्या आपको अगर विधायक का उम्मीदवार आप दिए हैं, अगर बना दिया जाए तो क्या हिलसा के लिए विकास होगी और प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मेरा तो जीवन में बहुत सादापन रहा है और मैं कभी नहीं बहुत उछल कूद में विश्वास करते हैं। और हिलसा में तो अभी एक मुद्दा पूर्वी बाईपास का चल रहा है, जिस पर कि मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं और उसका कुछ कार्यक्रम भी बन रहा है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो भी काम हो, आज जितने भी पार्टी या विधायक लोग या जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो कार्य की गंभीरता पर ध्यान नहीं देते हैं। पब्लिक भी कार्य की गंभीरता पर नहीं ध्यान देते हैं। जहाँ भी काम होता है उसका एक क्वालिटी होनी चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी वार्ड मेंबर को सौंपे कार्यक्रम को कि वार्ड मेंबर से लोगों को नज़दीकी रहेगा। मुखिया जी दबंग हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक कमी रहता है कि उनके दरवाज़ा पर काम होता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार का पैसा आता है जाता है, लेकिन स्थानीय लोग, आम लोग भी और प्रतिनिधि लोग भी और पदाधिकारी लोग भी उस पर एक काम की जो विश्वसनीयता होना चाहिए, काम का जो परसेंटेज होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं लोग देते हैं। अपने परसेंटेज में लोग लगे रहते हैं। इस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा कि काम की गुणवत्ता ज़रूर हो। हिलसा में कई लगातार मुद्दाएं उठ रही है, जैसे हो गया कि जिला बनाने की मांग हो गया, पार्क बनाने की मांग हो गया, बाज़ारों में शौचालय बनाने की मांग हो गया, या बस स्टैंड बनाने की मांग हो गया, टेम्पो स्टैंड बनाने की मांग हो गया। इन सब मुद्दाओं पे आप क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पार्क का भी अच्छा ही सुझाव है, वो अच्छा मैंने ये सब चीज़ है। और स्टैंड का भी, तो स्टैंड तो बना हुआ भी है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है कि स्थानीय लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। पदाधिकारी के पास भी क्या परेशानी रहता है जो कि अमल नहीं हो पाता है। आज भी बस स्टैंड बना हुआ है, जिसके कारण वहाँ मतलब उसको लागू लोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण बाज़ार में भीड़ भाड़ भी रहता है। इसको लागू होना चाहिए। सरकार और पदाधिकारी के साथ आम आदमी का भी मानसिकता में सुधार की ज़रूरत है। 15 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री
पूर्वी बाईपास और पश्चिमी बाईपास का दोनों का घोषणा किए थे। पूर्वी बाईपास जो अभी काम लटका हुआ है, काफ़ी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वही पश्चिमी बाईपास लगभग बनकर तैयार है, कई गाड़ियां भी दौड़ रही है, भले उसका उद्घाटन नहीं हुआ। क्या यह वोट बैंक के लिए भी एक जदयू प्रचार का अच्छा काम करेगा? देखिए, काम जब होता है तो उसको प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमको बोलने में विश्वास नहीं है, काम करने में विश्वास है, और जो चीज़ बन ही गया तो उसको समझाने की क्या ज़रूरत है। 15 साल लालू की सरकार और 15 साल जदयू की सरकार, क्या दोनों में फ़र्क है? देखिए, लालू जी का सरकार तो रहा ही, लेकिन उसमें सबसे मुख्य चीज़ ये था कि बेड डूबे के बाद आदमी बाहर नहीं निकलते थे और बहुत सारे जगहों पर परेशानी था। आज कम से कम जितना जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, वो अपना 2 पैसा कमा रहे हैं, तो 2 पैसा उनसे कुछ छीनने वाला नहीं है। क्या प्रशासन व्यवस्था बढ़िया हुई है या लचर हुई है? प्रशासन व्यवस्था तो अच्छा ही हुआ है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको महसूस करते हैं, पार्टी के लोग भी, गैर पार्टी के लोग भी, आम आदमी इसको महसूस करते हैं कि प्रशासन में सुधार है। आइए